चौड़ी छाती बनाने का राज क्या है? और अब डंबल मारे या केबल? अरे ये तो जिम में पता चलेगा ना। हाँ, फ्री हमेशा नहीं लेना है, नोट कर लो। अब चेस्ट की जो मसल है उसको हम पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर कहते हैं। अब चेस्ट की जो भी एक्सरसाइजेस हो, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, मसल ग्रो होगी क्योंकि मसल नीड फोर्स टू ग्रो। अब चेस्ट मसल की सही से ग्रोथ करनी है तो वहां यूज होता है बायोमैकेनिक्स। अब चेस्ट मसल की ग्रोथ दो मूवमेंट से होगी, पहला प्रेसिंग मूवमेंट, दूसरा फ्लाइंग मूवमेंट। अब प्रेसिंग मूवमेंट के लिए डंबल मार लो या स्मिथ मशीन पर बेंच प्रेस कर लो। अब ये मेरा हमेशा का है कि मैं मसल स्पेसिफिक वार्म अप करता हूँ। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट मेरा वार्म अप होता है। अब वर्किंग सेट में जो वेट लेता हूँ मैं वो 30 से 35 किलो होता है, जिसके मैं फेलियर लेकर जाता हूँ 8 से 10 रैप में। दूसरा सेट भी 30 से 35 किलो, उसमें थोड़े रैप कम होते हैं। तीसरे सेट में भी 30 से 35 किलो, उसमें भी थोड़े रैप कम होते हैं, लेकिन मेरे तीनों सेट नियर फेलियर रहते हैं। अब जो मेरा लास्ट सेट होता है, फोर्थ सेट, उसमें मैं 30% तक वेट ड्रॉप करता हूँ एंड पूरी कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 रेप के बीच में फेलियर हिट करूँ। अब प्रेसिंग मूवमेंट में सबसे ज़्यादा आपका अपर चेस्ट इन्वॉल्व होता है एंड ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि चेस्ट मसल का ओरिजिन क्लेविकल से होते हुए जाता है स्टर्नम तक एंड एंड अप होता है ह्यूमेरस में, एंड यही कारण है फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व होने का। अब जो फ्लाई मूवमेंट्स होता है उसमें आपका फ्लेक्शन होता है, एडक्शन होता है एंड मीडियल रोटेशन होता है, एंड सबसे खास बात इसमें आपका पूरा चेस्ट टारगेट होता है। कीप दिस इन माइंड कि चेस्ट मसल शोल्डर के कंपैरिजन में वीक मसल है। चेस्ट मसल में उतना ही मसल मास होता है जितना आपके ट्राइसेप एंड बाइसेप में। अब आप भी मेरी तरह जिम जाते हो, पता है सुकून किसमें है? इसमें।